नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। मोदी ने किया भारतीय सेना को बुलाकर बड़ा ऐलान। एलएसी पर जंग की तैयारी। मोदी ने थामी लद्दाख की कमान। अपने सबसे पुराने मित्र की मदद से भारत तोड़ेगा चीन की कमर। रूस के खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से चीन को परास्त करेगा भारत। जिनपिंग के खेमे में खौफ, कर रहा इमरजेंसी मीटिंग्स। दोस्तों, चीन लद्दाख की सीमा पर अपनी सेना को तैनात करने में लगा है। वे अलग अलग पैंतरे अपनाकर किसी भी तरह भारत को हराना चाहता है, लेकिन शायद ये जिनपिंग गलवान की हार भूल चुका है। जब भारतीय सेना ने चीनी सेना को पानी पिलाया था, वे पाकिस्तानियों के साथ मिलकर भारत की बर्बादी सोच रहा, लेकिन वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है ये वो नहीं जानता। दोस्तों, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का बस एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहना। 3 बार भारत से बुरी तरह लड़ाई हारने के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने जान लिया कि वो भारत से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तो अब उसने अपने देश की संप्रभुता को गिरवी रखकर चीन की सेना PLA से हाथ मिला लिया है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी इस वक्त भारत से लगती सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ मौजूद है और भारत के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। इधर चीन ने पाकिस्तान के थिएटर कमांड को सेना के मुख्यालय में तैनात किया है। चीन पाकिस्तान की आर्मी के साथ बहुत जल्द या यूं कहे कि सर्दियों के शुरू होते ही सीमा पर जंग का ऐलान कर सकता है। दोस्तों, इसरो ने चीन की इस हरकत को पकड़ा है। चीन ने अक्साई चीन इलाके में अपना शहर ही बसा लिया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो चीन ने भारत से युद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन भारत भी हाथ पे हाथ धरे बैठने वालों में से नहीं है। भारत ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। मोदी ने भारतीय सेना को बुलाकर किया बड़ा ऐलान। ये सुनते ही चीन है बड़ी दहशत में। मोदी का प्लान सुनते ही चीनियों के हाल बेहाल हो जाएंगे। रूस ने बढ़ाया भारत की ओर मदद का हाथ। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को हराने के सारे कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। मोदी चीन की अब एक एक हरकत पर बड़ी बारीकी से नजर रखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अब सैन्य सुरक्षा में और मजबूत होने वाला है, क्योंकि चीन को हराने के लिए भारत के पुराने देश रूस ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, रूस भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगले महीने देने वाला है। अब आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए कि भारत के पास पहले से ही मौजूद खतरनाक हथियार मिसाइलों के खेमे में रूस का यह खतरनाक मिसाइल सिस्टम चीन की क्या हालत कर सकता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में भारत की युद्ध तैयारियों के बारे में बताने वाले हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस मिसाइल सिस्टम से चीन इतने दहशत में है। भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट 3 एयरबेस पर चीन ने अपने विमान तैनात कर रखे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रैगन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार पैनी निगरानी कर रहा है और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति ये है कि चीनी वायुसेना अभी भी LAC के अपनी तरफ के 3 हवाई अड्डों पर मौजूद है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैनात और तैयार हैं। लद्दाख के पास चीनी वायुसेना की क्षमताओं के बारे में पूछे जाने पर IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि कई ऊंचाई वाले मिशनों को लॉन्च करने की चीन की क्षमता कमजोर रहेगी। उन्होंने कहा, पूर्वी लद्दाख में चीन की वायुसेना अभी भी है। चीन ने काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है कि वे अपनी सेना को जल्दी तैनात कर दे, लेकिन हम पर इसका कोई असर नहीं होगा कि 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली नीति के चलते भारत चीन के बीच सीमा गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बीच चीन उकसावेपूर्ण कार्रवाई कर बनती बात बिगाड़ देता है। इसके अलावा शांति बहाली के लिए ड्रैगन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में भारत ने भी चीन को जवाब देने की ठानी है। इसके तहत न सिर्फ मोदी सरकार LAC के अपने इलाके में आधुनिक सड़कों का निर्माण कर रही है, बल्कि ऊंचाई वाले विवादास्पद इलाके में भारतीय सैनिकों और अन्य सैन्य सज्जाओं के सामने भी तैनात कर रही है।
ऐसे में भारत के इस आक्रामक रूप ने ड्रैगन को हिलाकर रख दिया है। जानकारों के मुताबिक पिछले महीने भी चीनी सेनाएं तुंजुन ला पास को पार कर भारतीय इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर आ पहुंची थी। तुंजुंग ला का इलाका एलएसी माना जाता है। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले आक्रामक चीनी सैनिकों की संख्या 100 से करीब थी, जो इससे पहले 20 से 25 तक ही सीमित रहती थी। बताते हैं कि चीन की इतनी बड़ी संख्या में पेट्रोलिंग करने की पीछे की बड़ी वजह यह है कि 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस का जवाब भारतीय सेना ने जिस आक्रामकता से दिया, उससे उसकी पीएलए सेना में खौफ छा गया है। चीनी सैन्य अधिकारियों को लगता है कि अगर फिर से कोई संघर्ष हुआ तो उसकी 20 से 25 से छोटी संख्या वाले पेट्रोलिंग पार्टी को ज्यादा खतरा है। जानकार बताते हैं कि अब सर्दियां आने वाली है, जिसके मद्देनजर चीन की नापाक हरकतें बढ़ सकती है। ऐसे में खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपने लद्दाख में अग्रिम इलाके के दौरे के बाद यह बयान दिया था कि चीन ने अपनी सेना की संख्या में इजाफा किया है और भारतीय सेना ने भी उसी के हिसाब से अपनी सेना तैनात कर रखी है। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही थल सेना प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 13वीं दौर के बातचीत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में संभावित है। विवाद हल करने के कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों के बीच बीते 17 महीनों से भारतीय सेना पूरी एलएसी पर डटी हुई है। जाहिर है, ड्रैगन ने अगर कोई उकसावे वाली हरकत की तो उसे माकूल जवाब मिलना तय है। रूस के अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से भारत बजाएगा चीन की बैंड। दोस्तों, भारत ने रूस के साथ अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील की है। भारत को जल्द ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। लंबी दूरी की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच हुआ यह समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। ऐसे में भारत की अमेरिका द्वारा तुर्की सहित अन्य देशों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों पर पैनी नजर है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के संबंध में छूट दी हुई थी, इसलिए भारत को अमेरिका के नए राष्ट्रपति से भी इसी प्रकार की उम्मीद है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस खतरनाक मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिससे चीन की सेना का काम तमाम एक बार में हो जाएगा। ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे रूस ने विकसित किया है। इसे सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम S-300 का अपडेटेड वर्जन है। S-400 के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रडार शामिल है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी खत्म कर देने में सक्षम है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड का काम करता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती है और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल है, जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम है। दोस्तों, अब आप समझ जाएंगे कि चीन का भुर्ता बनाने के लिए भारत किस हद तक तैयार है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।